क्या आप उनमें से हैं जिनको अलंकार गाने में बोर होता है या हर रोज रियाज करने में बोर होता है? वही अलंकार कहाँ तक गाया जाए ये लगता है? तो ये एपिसोड आपके लिए है, जरूर देखिए, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक ही अलंकार में या एक ही ताल पे आप जब अलंकार गाते हैं तो कैसे उनमें वो क्रिएटिविटी लाई जाए जिससे कि आपको मज़ा आए और रियाज भी होता रहे। चलिए देखते हैं। तो चलिए, दादरा जो ताल है सबसे सिंपल ताल है एक्सरसाइजेस के लिए, अलंकारों के लिए। 3-3 के छंद में होता है। तो उस पे जो 3 स्वरों का अलंकार है वो एक बार हम लोग देखते हैं, जो बहुत ही बेसिक अलंकार है। आपने अगर मेरे रियाज ट्यूटोरियल्स में देखा होगा तो ये सारे अलंकार आपको मिल जाएंगे। ये वाला अलंकार भी मिलेगा और ये तो सबसे सिंपल है, आपको खुद भी आना चाहिए। तो ये जो है सा 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 रे 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 का अलंकार है, वो हम लोग एक बार बस बेसिक देख लेंगे। धा धी ना ना ती ना, सा 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 रे 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 गा 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 मा मा मा, पा 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 धा धा धा, नी नी नी, सा सा सा, सा 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 नी नी नी, धा धा धा, पा पा पा, मा मा मा, गा गा गा, रे रे रे, सा सा सा। तो ये जो सिंपल अलंकार है ये दादरे पे है और इसी ताल को सेम बीट्स पर मिनट, सेम स्पीड पे रखते हुए, सेम लय पे रखते हुए हम लोग इसमें अगर वेरिएशन करना है तो क्या करेंगे? तो जो 1 2 3 का जो छंद है, 1 और 2 को सेम ही रखना है, 3 में आप चेंज कर सकते हैं। तो कैसे? 1 2 सेम ही रहेगा, 3 में हम लोग एक और नोट ऐड करेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको थ्रू आउट याद रखना है और हम इसी के बेसिस पे अलग अलग वेरिएशंस बनाएंगे हर एक अलंकार पे। तो ये वाला देखते हैं, वेरिएशन वाला। ना ती ना, धा धी ना ना ती ना, सा 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 रे 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 रे, गा 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 मा 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 मा, पा 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 पा, धा 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 धा, नी 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 नी, सा 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 सा, नी 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 नी, धा 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 धा, पा 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 पा, मा 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 मा, गा 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 गा, रे 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 रे, सा 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 सा। तो इसी का अगर हमें आकार करना है तो धा धी ना ना ती ना, आ चलिए अभी दूसरा वेरिएशन इसी ताल पे, इसी सिंपल अलंकार पे देखते हैं, जिसमें हम लोग एक छंद ऐड करेंगे। तो जैसे अभी 1 2 3 1 2 3 जैसे रेगुलर ताल चल रहा है, उसको न रखते हुए हम लोग उसमें एक छंद ऐड करेंगे, एक रिदम, अलग सा एक छंद हम लोग देखेंगे। ना ती ना, धा धी ना ना ती ना, सा सा रे रे, गा गा मा मा, पा पा, धा धा, नी नी, सा 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 सा, नी नी, धा धा, पा पा, मा मा, गा गा, रे रे, सा सा। तो इसमें हमने क्या किया? छंद ऐड करना मतलब क्या? तो ये जो एक सिंपल रेगुलर 1 2 3 1 2 3 जैसे घड़ी के कांटे हैं, टिक टिक करता रहता है घड़ी, तो वैसे उसी चाल पे अगर हम सब कुछ गाएंगे तो सब कुछ बोर हो जाएगा, बोरियत आ जाएगी। तो इसमें हम बीच बीच में क्या करते हैं, कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। तो छंद जो होता है वो ऐसे ऐड किया जाता है कि एक ही बीट को, एक मात्रे को हम तोड़ते हैं। तो एक मात्रे को हाफ करके हम उस हाफ को ही गाएंगे
और बाकी का एम्प्टी कर देंगे, खाली कर देंगे। तो अभी जैसे वो हमने सा सा जो किया, तो उसमें मैंने सा पहले मात्रे में गाया, दूसरा मात्रा खाली था, हमने कुछ नहीं गाया उसमें, मतलब सा को ही एक्सटेंड किया। तीसरे के लास्ट हाफ मात्रे में मैंने दूसरा सा गाया। तो मतलब पहला सा 2.5 बीट का था और लास्ट सा हाफ बीट का था। तो इससे क्या हुआ, 2.5 और हाफ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 1-1 से अलग तो है, 1-2-3 से तो अलग है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि उसमें एक छंद आ गया। एक जैसे आप फोक सॉन्ग्स सुनेंगे तो उसमें कैसे एक छंद है, आप किसी भी फोक सॉन्ग जो दादरा कहरवा पे बेस्ड है, आप ध्यान से सुनिएगा, उसमें देखना आपको एक अलग छंद लगेगा। या फिर कोई आप पहाड़ी सॉन्ग ले लीजिए, उसमें भी आपको एक अलग सा छंद लगेगा, तो वो भी फोक सॉन्ग ही हुआ। तो इसीलिए ऐसे वेरिएशंस आप, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे वेरिएशंस कर सकते हैं। आपके रोज़मर्रा के रियाज में भी ये पॉसिबल है, आप अपने आप से कर सकते हैं। चलिए तीसरा वेरिएशन देखते हैं। इसमें भी थोड़ा छंद लगाएंगे, थोड़ा अलग किस्म का छंद। ध्यान से सुनिए। धा धी ना ती ना, धा धी ना ती, सा रे रे गा गा मा पा धा धा नी सा नी धा धा पा मा गा रे सा। तो इसमें हमने क्या किया, ना ती ना, धा धी ना, वापस देखिए, सा आ रे ए गा आ। तो 1 2 3 में हमने सा भर दिया, लेकिन 3 का जो मात्रा है उसमें हमने एम्प्टी कर दिया उसको, तो सा आ बन गया। तो ये गाते वक्त एक छंद प्रोड्यूस होता है, और इसमें हमने हाफ या कुछ वैसे किया नहीं है, लेकिन बस एक वेरिएशन हो गया है। तो देखिए आपका बेसिक जो अलंकार है सा रे का जो अलंकार है, उसमें आप इतने वैरायटीज़, इतने वेरिएशंस कर सकते हैं खुद से होके। तो सोचिए अगर कोई और अलंकार होगा जिसमें दूसरे स्वर भी आ जाएंगे, हम वो भी देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, तो कितने वैरायटीज़ हम लोग निकाल सकते हैं उनके। तो चलिए और आगे देखते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं जो दूसरे अलंकार पे आधारित होंगे, सारेगा रेगामा। तो ये भी अलंकार, अगर आपको सिंपल अलंकार की प्रैक्टिस करनी है, अलग अलग स्केल्स पे देखना है, अलग अलग पिचेस पे, तो आप मेरे रियाज ओनली वीडियोस जो हैं उनको देखिए। आपको अपना स्केल, मेरे ख्याल से आपको अपना स्केल मिल जाएगा उनमें। जो मोस्ट कॉमन स्केल्स हैं मैंने उनमें वो वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। चलिए तो सारेगा रेगामा जो है उस पर कुछ वेरिएशंस करते हैं। एक बार सिंपल गा लेंगे साथ में। धा धी ना ती ना, धा धी ना ती ना, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये सिंपल अलंकार हुआ। अब इसमें हम वेरिएशन कैसे करेंगे। ताल को सेम रखना है, स्वरों को भी सेम रखना है, बस थोड़ा इधर उधर हम कर सकते हैं। दादरे के जो बोल है 1 2 3 1 2 3, धा धी ना नाती ना, 1 2 3 में हमने एक एक मात्रा को हाफ हाफ करके चॉप करना है। हाफ करेंगे तो हमारे पास 1 2 3 का बन गया 6 मात्रा, और वापस खाली का जो पोर्शन है 1 4 5 6, उसके भी हमारे पास 6 मात्रा बन गए। तो कहने का मतलब यह है कि जो 3 स्वर का हम लोग कर रहे थे अलंकार, 3 स्वर को अभी हम 6 स्वरों में भी कर सकते हैं, पर ताल सेम ही बचता रहेगा, लय सेम ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। सारे गा रे गा मा पा धा नी धा नी सा नी धा नी धा पा
धा पा मा पा मा गा रे रे सा। तो बन गया ना दूसरा और एक अलंकार। सारे गा के नोट्स को ही हमने लिए हैं और उन्हीं स्वरों को लेके सेम ताल पे हमने एक वेरिएशन बना दिया है। चलिए दूसरा वेरिएशन करते हैं। सारे गा रे गा मा पा धा नी धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। तो इसमें आपने नोटिस किया होगा कि इसमें थोड़ा सा छंद आ गया है, अलग किस्म का छंद। तो हमने क्या किया है, सारे को सेम रखा है, गा आ गा। तो मतलब हमारे पास जो 6 मात्रा का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, हमने 6 में सारे गा आ गा, और ये एक एक इंडिविजुअल हाफ मात्रा है। तो धा धी ना में सारे गा आ गा बैठ रहा है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट फ्रेज, और इसी को आपको चलाना है पूरे अलंकार में, इसी को कंटिन्यू करना है। वापस देखते हैं। धा धी ना ती ना सारे गा रे गा मा पा धा नी धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। चलिए एक और वेरिएशन करते हैं, सिंपल वाला। सा रे गा मा पा धा नी नी सा नी धा पा मा गा रे सा। तो इसमें हमने सा को रिपीट कर दिया, रे को रिपीट किया, गा आ को एक ही मात्रा रखा है, मतलब एक ही स्वर पे एक मात्रा। तो मतलब पहले 2 मात्रा हाफ मात्रा करके 4 बने हमारे पास, 4 बने मात्रा हमारे पास, और थर्ड जो मात्रा है उसको एक ही रखा है। तो ये चीज़ आप अपने रियाज में बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसे ही कितने अनगिनत वैरायटीज़ वेरिएशंस आपको अपने सिंपल रोज़मर्रा के रियाज में, रोज़मर्रा के अलंकारों में मिल जाएंगे। या फिर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उनके साथ थोड़ा सोचना पड़ेगा, अपनी सोच लगाएं, अपना समय लगाएं और रियाज करें। तो अब तक तो हमने देखा कि एक ही अलंकार को हम अलग अलग तरीके से कैसे उसमें छंद लाके अपने वेरिएशंस बना सकते हैं एक ही ताल पे। अभी हम दूसरे और एक एंगल से देखते हैं कि कितने भी स्वरों के जो अलंकार हैं, जैसे 4 स्वर, 5 स्वर, 6 स्वर, 7 स्वर, 8 स्वर भी, तो इन सारे स्वरों का आप 3-3 के छंद में ही आप अलंकार बना सकते हैं। मतलब आपने मान लीजिए 5 स्वरों का एक अलंकार लिया, तो जो सारे गा है वो 5 स्वरों का अलंकार हुआ। अब उस 5 स्वरों के अलंकार को हमने दादरे में फिट किया कि नहीं। सारे गा मा पा, तो था तो वो 5 स्वरों का अलंकार, लेकिन हमने उसको 3 में फिट किया है, 3 के छंद में फिट किया है। तो सिमिलरली ऐसे ही कितने अलंकार होंगे जो आप अलग अलग स्वरों के ग्रुप्स को आप 3-3 के छंद में कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। मतलब आपने अगर मान लीजिए कोई और ताल लिया, चतुश्र जाति का, जैसे 3 ताल कहरवा, या किसी खंड जाति का ताल लिया जैसे झप ताल, तो उनमें भी ये सेम पॉलिसी आप यूज़ कर सकते हैं। सेम टेक्निक यूज़ करके आप उन्हीं तालों पे जो सेम अलंकार हैं उनमें अलग अलग वेरिएशंस ला सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए क्लास में अगर आप गाते हैं, आपके पास एक लिस्ट ऑफ अलंकार्स हैं, जैसे मेरे रियाज ट्यूटोरियल्स में आप देखेंगे एक लिस्ट ऑफ अलंकार्स है, ग्रुप किया हुआ है, 3 स्वर, 4 स्वर, 5 स्वर, 6 स्वर। तो आपको ज़रूरी नहीं है आप हर एक स्वर में ताल चेंज करें, तो आप सेम ताल रख के कोई एक ताल चूज़ कर लीजिए, 3 ताल चूज़ कर लीजिए, दादरा कर लीजिए, और उसी ताल पे आप सारे के सारे अलंकार आपको उनमें अलग अलग छंदों में फिट करने आना चाहिए।
ये आपके लिए एक चैलेंज है। चलिए मैं आपको देती हूँ ये चैलेंज, आप अपने हिसाब से उन सारे अलंकारों को दादरा में या कहरवा में या तीन ताल पे आप अपने हिसाब से बनाइए और मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में कांटेक्ट कीजिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और अपने अपने वीडियोस या ऑडियो भेजिए, तो मैं बताऊंगी आप सही जा रहे हैं कि नहीं। मेरे हिसाब से आपका रियाज़ अच्छा होगा अगर आप ये सारे टेक्निक्स यूज़ करेंगे और कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे, रेगुलरिटी बनाए रखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया, अगर आपको वीडियो पसंद आया और ऐसे ही और वीडियोस मैं लाऊं तो ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और मेरे वीडियोस के साथ अगर आप रियाज़ करना चाहेंगे तो ज़रूर कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। मैं ये इतना कहना चाहूँगी कि वीडियोस आर ओनली फॉर योर रेफरेंस। ऐसा कभी ना हो कि आप वीडियो पे डिपेंडेंट हो जाए और वीडियोस के बिना आपको गाने ना आए। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि रेफरेंस के लिए वीडियोस, ऑडियोज़ बहुत अच्छा है। आप शुरू में उनके साथ गाएं और सेव करके रखें, प्लेलिस्ट में रखें अपने। लेकिन आगे चल के आपको खुद अपने अपने हिसाब से गाना है, अपने अपने पिच पे गाना है। तो आज्ञा चाहती हूँ। मुझे आशा है आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे। ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए और अगले वीडियो के साथ मैं ज़रूर आऊँगी बहुत जल्द। नमस्ते और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर।